हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने कॉनकेव मिरर के केसेस के बारे में पढ़ा। 4 केसेस हो चुके थे। हमने बताया था कि 6 केसेस हैं। 4 केसेस के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज 5वां और 6वां केस हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारा जो टॉपिक था वो है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन by concave mirror। Case number 5, when object is at focus। हमारे पास एक मिरर है। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, पिछली क्लासेस में इसके बारे में हमने आपको बताया है। हमने इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तब कैसे इमेज बनेगी उसके बारे में बात की। इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ रख देंगे तब कैसे इमेज बनेगी वो हमने देखा। फिर उसके बाद ये दूसरा केस था। तीसरे केस में हमने ये वाला देखा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर ऑब्जेक्ट रखा हो तो कैसी इमेज बनेगी, ये हमने देखा। फिर उसके बाद हमने अगले केस में देखा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हो तो कैसा इमेज बनेगा, ये भी हमने देख लिया। आज हम पढ़ेंगे कि अगर फोकस पर ऑब्जेक्ट रखा हो तब कैसी इमेज बनेगी। ठीक है, ये 5वां केस है आपका। सपोज ऑब्जेक्ट का नाम है ए बी। ठीक, अब इसका किस तरह से रिफ्लेक्शन होगा। इससे जो लाइट रेस निकल रही हैं, इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेस मिरर की ओर जा रही हैं, वो लाइट रेस कुछ ऐसी जाएंगी। एक लाइट रे, कई सारी लाइट रेस निकलती हैं, हम लोग एक को कंसीडर कर रहे हैं। तो जो लाइट रेस पैरेलल जाएंगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलल जो लाइट रेस जाती हैं वो रिफ्लेक्ट बैक यहाँ से होगी और रिफ्लेक्ट बैक होकर फोकस से होते हुए गुजरेंगी। आपने कई बार देखा है, हर केस में आपको हमने बताया है कि जब कोई भी लाइट रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाती है, मिरर पर पड़ती है, तो रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद फोकस से होकर गुजरती है। या फिर अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद जा रही है तो जाहिर सी बात है कि वो फोकस से पहले गुजरी है, रिफ्लेक्शन के पहले वो फोकस से गई है। ठीक, दोनों चीज़ें हैं। तो ये लाइट रेस कुछ ऐसी निकलेगी, यहाँ पर ऐसे लौटेगी। ठीक, तो यहाँ से ये मिरर पर गई, मिरर पर रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन से ये सीधे वापस गई। ठीक है, अब और लाइट रेस के बारे में देखते हैं। और लाइट रेस के बारे में अगर हम देखेंगे तो कुछ लाइट रेस क्या होंगी कि इसके, जैसे ये हमारा मिरर यहाँ तक है मान लीजिए, तो यहाँ पर लाइट रेस कुछ क्या है, ऐसे जाएंगी, ऐसे। ठीक, मतलब कि ये 90 डिग्री एंगल पर गिरेंगे लगभग। हाथ से बनाया हुआ ऐसा ही कुछ आएगा। तो जब ये 90 डिग्री एंगल पर जाएंगे तो रिफ्लेक्ट बैक होकर कहाँ जाएंगी, जब यहाँ पर 90 डिग्री पर पड़ रही हैं तो रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई निकलेंगी। मतलब कि लाइट रेस गई ऐसे और यहाँ से गई ऐसे और लौटी ऐसे। और ये जो लाइट रेस हैं ये मतलब ये 90 डिग्री पर पड़ी और लौटी कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई। तो एक लाइट रे जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही थी वो लौट करके निकली कहाँ से, फोकस से। और एक लाइट रे जो परपेंडिकुलर टू द कर्वेचर, कर्व के मतलब मिरर के परपेंडिकुलर गिर रही थी, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर लौट गई। ये दोनों लाइट रेस आपस में पैरेलल रहेंगी। जो लौट रही हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, जो लाइट रेस लौट रही हैं ये दोनों पैरेलल रहेंगी। इस कंडीशन में जो इमेज बनेगी वो किसी निश्चित दूरी पर नहीं बनेगी, वो इमेज जो है इन्फिनिटी पर बनेगी। कैसे? यहाँ पर जो लाइट रेस जा रही हैं, जहाँ भी हम स्क्रीन लगा दें, सपोज यहाँ पर हमने स्क्रीन लगा दिया,
ठीक, तो यहाँ पर जब स्क्रीन लगाएंगे तो इमेज यहीं पर बन जाएगी। और पीछे अगर लगाना चाहेंगे तो और पीछे, जितनी दूरी पर हम स्क्रीन को लगाएंगे उतनी दूरी पर इमेज बन जाएगी और उतनी बड़ी इमेज बन जाएगी। मतलब साइज ऑफ इमेज डिपेंड करता है डिस्टेंस ऑफ इमेज पर। जितनी ज़्यादा दूरी पर इमेज बनेगी उतनी ही ज़्यादा साइज की भी होगी इमेज। ठीक, तो नेचर ऑफ इमेज देख लेते हैं। पहला है कहाँ पर बनेगी, इमेज विल बी फॉर्म एट इन्फिनिटी। इमेज विल बी फॉर्म एट इन्फिनिटी। ठीक, इमेज का साइज क्या होगा, हाईली मैग्नीफाइड, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी बन सकती है जितनी दूरी पर रहेगी, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। ये इमेज रियल होगी क्योंकि इसे हम किसी स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्क्रीन लगा देंगे तो दिख जाएगी, रियल होगी। और इन्वर्टेड होगी, उल्टी इमेज होगी, इन्वर्टेड। तो मतलब इमेज विल बी फॉर्म एट इन्फिनिटी, हाईली मैग्नीफाइड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक, तो ये आपका 5वां केस हुआ। इस केस में आपने देखा कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा हो तो किस प्रकार से रिफ्लेक्शन हो रहा है। जो लाइट रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही हैं मिरर पर, वो लौट करके फोकस से गुजरती हैं, और जो लाइट रेस परपेंडिकुलर टू द मिरर जा रही हैं वो लौट करके सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलती हैं। और ये दोनों लाइट रेस आपस में पैरेलल होती हैं। इस कारण से जो इमेज होती है वो इन्फिनिटी पर बनती है। इन्फिनिटी का मतलब कितनी भी दूरी पर, जितनी दूरी पर आप चाहें उतनी दूरी पर स्क्रीन रख के आप इमेज को बना सकते हैं। और इसका जो साइज होता है वो दूरी पर डिपेंड करता है कि कितना दूरी पर आप स्क्रीन को रख रहे हैं। अगर स्क्रीन को ज़्यादा दूरी पर रखेंगे तो ज़्यादा बड़ी इमेज बनेगी, जितनी दूरी बढ़ाते जाएंगे उतनी बड़ी इमेज बनती जाएगी। इमेज जो होगी रियल होगी क्योंकि इसे हम स्क्रीन पर प्राप्त कर पा रहे हैं, और इन्वर्टेड होगी क्योंकि ये जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे उल्टी बनेगी। ओके, तो ये काफ़ी दूर इमेज जो है यहाँ पर बन रही है इसकी इन्फिनिटी पर, और इमेज का जो कुछ साइज होगा वो कुछ ऐसा होगा। ठीक, इमेज उल्टी बनेगी और ये इन्फिनिटी पर बनेगी। ठीक, ये आपका 5वां केस हुआ। अब 6वें केस के बारे में हम जानते हैं क्या होता है, देखते हैं। When object is between focus and pole, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा हो तब क्या होता है। सपोज ये हमारे पास एक मिरर है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा हो तब कैसी इमेज बनेगी। ये आपका 6वां लास्ट केस है। ठीक, तो इसमें हम देखेंगे जो लाइट रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएंगी वो लौट करके फोकस से गुजरेंगी। जो लाइट रेस परपेंडिकुलर टू द मिरर जाएंगी ऐसे, वो लौट करके सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएंगी। कुछ लाइट रेस ऐसी भी जाएंगी, मतलब इसका पाथ ऐसा रहेगा, इसका पाथ ऐसा रहेगा, इसका पाथ ऐसा रहेगा। और ये वाली जो लाइट रेस हैं ये आपस में पैरेलल नहीं रहेंगी। ठीक, और भी लाइट रेस के बारे में देख लेते हैं। तीसरा ऐसा कुछ, ये भी एक लाइट रेस है जो पोल पर जा रही है। यहाँ से कई सारी लाइट रेस जो निकल रही हैं, इनमें से हमने 3 को ड्रॉ किया है।
तो एक लाइट रेज जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है वो लौट करके फोकस से गुजर रही है, एक जो परपेंडिकुलर टू द मिरर है वो लौट करके सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, एक जो पोल पर जा रही है उसका रिफ्लेक्शन कुछ ऐसा हो रहा है। ठीक, तो अब इमेज तो कहाँ बनेगी, ये तो पैरेलल भी नहीं है। ये जो लाइट रेज आ रही हैं, मान लीजिए दो ही की बात करें जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस से जा रही है, तो ये तो पैरेलल नहीं है, तो इन्फिनिटी पर भी इमेज नहीं बन, जहाँ ही स्क्रीन रखेंगे वहाँ पर भी पूरी इमेज नहीं बन पाएगी हमारी। तो इस केस में क्या होता है, जो इमेज होती है हमारी वो वर्चुअली बनती है। कैसे? ऐसा लगेगा कि मिरर के अंदर बन रही है कहीं। ये दोनों लाइट रेस एक जगह पर आकर मिलेंगी और वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक, तो यहाँ पर B और तो ये जो इमेज होगी इसमें ये खासियत है कि इसे आप स्क्रीन पर, ये काहे लाइट रेस लौट कर तो आ नहीं रही कि यहाँ पर हमने स्क्रीन रख दिया मिल गई, और इसके पीछे ये पेंटेड है तो स्क्रीन तो रख नहीं सकते। तो ये इमेज जो होती है इमेजिनरी होती है, काल्पनिक होती है। शीशे के अंदर लगता है कि बन रही है। जिस प्रकार से हम लोग अपने शीशे में देखते हैं अपना चेहरा, तो वो इमेज क्या है, वो ऐसा लगता है कि अंदर बन रही है। अंदर तो कोई इंसान नहीं होता कि शीशे के अंदर कोई खड़ा, अंदर कुछ होता तो नहीं है, बस एक प्लेन सरफेस होती है, लेकिन दूरी हमें उतनी ही दिखती है जितनी दूरी पर हम रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो जो इमेज है वो काल्पनिक है। तो काल्पनिक जो इमेज होती है उस इमेज को हम कहते हैं, काल्पनिक इमेज को हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। तो इस केस में जो इमेज बन रही है उसका नेचर कुछ अलग होगा। इमेज बनेगी कहाँ पर? पहला पॉइंट, इमेज की पोजीशन क्या है? बिहाइंड द मिरर। इमेज कहाँ बन रही है? बिहाइंड द मिरर। इमेज बड़ी है कि छोटी ऑब्जेक्ट से? इमेज विल बी लार्जर इन साइज। इमेज लार्जर इन साइज लिख लेते हैं बस, लार्जर इन साइज। ये वर्चुअल होगी क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर बन रही है, और इरेक्ट होगी, सीधी बन रही है। ये उल्टी नहीं बन रही है, ये सीधी बन रही है। इरेक्ट मतलब सीधी। इन्वर्टेड होती तो उल्टी होती तो इन्वर्टेड लिखते, और अगर सीधी बन रही है तो इरेक्ट। तो ये आपका लास्ट कॉन्केव मिरर का लास्ट केस था इमेज फॉर्मेशन का। इसमें आपने 6 केस पढ़े। पहले केस में इन्फिनिटी से कैसे, इन्फिनिटी से जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर बहुत दूरी पर रखा हो तो उससे लाइट रेज आती हैं, वो कैसे बनती हैं, उसकी इमेज कैसे बनती है इस मिरर में, वो आपने देखा। दूसरे केस में आपने ये देखा कि जब इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनती है, छोटी बनती है, इन्वर्टेड बनती है, रियल बनती है। फिर उसके बाद आपने देखा अगर ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दें तो कॉन्केव मिरर के सामने और कॉन्केव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम रख देते हैं तो उसकी जो इमेज होती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है, लेकिन उल्टी इन्वर्टेड बनती है, और वो इमेज रियल होती है क्योंकि उसे हम किसी स्क्रीन पर पा सकते हैं। और उसके बाद जो केस था वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को रख दें तो इमेज कहाँ बनती है। तो अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसकी इमेज जो होती है वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं बनती है। इमेज का साइज जो होता है वो ज़्यादा होता है और रियल और इन्वर्टेड होती है। फिर उसके बाद आज के केस में हमने पहले केस में पढ़ा, आज का जो केस था केस नंबर 5, उसमें हमने देखा कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा हो तो इमेज इन्फिनिटी पर बनती है, और जो छठवां केस था हमारा कि अगर फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसकी इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है और वो लार्जर इन साइज, वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। आज से आपका इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव मिरर कंप्लीट हुआ। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। थैंक यू।